हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ सी प्लस प्लस सीरीज़। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे जो कि सी प्लस प्लस में एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें आपके पास जो वेल नोन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर्स हैं। इनको लिखने का तरीका बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह से है। जिस तरह से आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, इस तरह से यहाँ से भी आप मल्टीपल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। लेट्स से आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो आप उन नंबर्स को डिक्लेयर करेंगे। लेट्स से हम यहाँ पे उनको डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद हम इनका जो रिज़ल्ट है वो एक रिज़ल्ट के वेरिएबल में रखना चाह रहे हैं और लेट्स से हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और साथ हम इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करते हैं। रिज़ल्ट इज़ रिज़ल्ट। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास बैक एंड पे दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज होंगे, एक्स और वाई, और उन दोनों का जो सम है वो तीसरे वेरिएबल में स्टोर होगा रिजल्ट में, और फिर आप उस रिजल्ट की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। आप इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं, आपके पास दोनों का रिजल्ट 157 है। इसी तरह से आप दोनों को माइनस भी कर सकते हैं। जब दोनों को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू माइनस होगी फ्रॉम 67, आपके पास 23 आएगा। लेकिन अगर आप लेट से y माइनस एक्स करेंगे, ऑब्वियसली y की वैल्यू माइनस होगी 90 से, जो कि आपके पास नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप x और y को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिंपल जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपके पास ये रिजल्ट आएगा, और उनको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। और जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें रिजल्ट आपके पास 0 आ रहा है। हालांकि जब आप y और x को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये फुली डिवाइड नहीं हो रहे, उसका मतलब है इनका रिजल्ट पॉइंट्स में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। जब हम वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि आपके पास इंटीजर में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर कर सके। सिर्फ आपके पास दो वेरिएबल है, फ्लोट और डबल, दो टाइप्स है जो कि आपके पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं और उसके बाद इसको एक्सक्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अगेन आप देख सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट 0 है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, वो इस तरह से कि आपके पास जो C++ है वो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और चूंकि ये दोनों इंटीजर हैं तो वो उस रिजल्ट को भी इंटीजर में ही लेके आएगा। यानी उसमें आपके पास अगर इन दोनों में से कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता तब उस रिजल्ट को वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में सेव करता। लेकिन चूंकि ये दोनों इंटीजर हैं इसलिए इनका जो रिजल्ट जनरेट होगा वो भी इंटीजर होगा। आप बेशक उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में स्टोर करें, लेकिन ये जो y डिवाइडेड बाई x है ये बैक एंड पे जब इसको मेमोरी असाइन होगी तो वो इंटीजर ही असाइन होगी, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। तो इस पर्पस के लिए अगर आपने इस रिजल्ट को भी पॉइंट्स में जनरेट करना है तो आपको x या y में से कोई एक फ्लोट रखना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो रिजल्ट जनरेट हो वो फ्लोट में हो और उसके बाद वही रिजल्ट आपके पास एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल को असाइन हो जाए। अब आप इसको एक्सक्यूट करके चेक कर सकते हैं, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट्स में आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपके पास मॉडुलस का एक ऑपरेटर है। मॉडुलस पता है आपको कि ये आपको रिमाइंडर सेंड करता है कि आपके पास क्या रिमाइंडर बचा है। y और x को डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये 67। और इसी तरह से मॉडुलस ऑपरेटर आप x y भी कर सकते हैं, x मॉडुलस y, और इसी तरह से अब आपके पास ये डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है, 23। ओके, इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि आपके पास एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे होते हैं। उन ऑपरेटर्स को डिस्कस करने से पहले हम ये भी देख सकते हैं कि आपके पास आप एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल
ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप x मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8 भी कर सकते हैं। तो अब इसमें C++ में पहले तो ये होगा कि आपके पास डिमास रूल अप्लाई होगा। आपको पता है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें हाईएस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड की है। तो इसमें अब आपके पास दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। पहले हम सिंपल ऑपरेटर्स को देखते हैं कि हम किस तरह से x और y को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम छोटे वेरिएबल्स रखते हैं ताकि इनको समझना आसान हो। लेट्स से 3 और 5। तो अब होगा ये कि 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि इनकी प्रेफरेंस आई है और उसके बाद वो प्लस होंगे। इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 21 आना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट 21 है। अगर आपके पास एक इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि जिनकी प्रेफरेंस सेम है, जैसे आप बात करें कि मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, इन दोनों की प्रेफरेंस सेम है, तो अब उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो रिजल्ट की एवेल्यूएशन है वो लेफ़्ट टू राइट होगी। इन लेफ़्ट टू राइट आपके पास x मल्टीप्लाई बाई वाई है, तो पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 15 आंसर आएगा। 15 फिर 3 पे डिवाइड होगा और उसके बाद वो 6 में ऐड होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 17 रिजल्ट आएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, और उस पर जब आप 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे आपके पास 2 आएगा, और 15 प्लस 2 17। आप इसमें दे सकते हैं बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, पहले आपके पास x मल्टीप्लाई बाई वाई हो रहा है क्योंकि इसकी प्रेफरेंस आई है, और उसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है, और फिर इसके बाद ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं क्योंकि प्लस की जो प्रेफरेंस है वो सबसे लो है। अगर आप किसी वेरिएबल की प्रेफरेंस को हाई करना चाह रहे हैं तो जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी आप पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे y और y प्लस 6 की प्रेफरेंस को हाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले y प्लस 6 होगा। हम इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम करते हैं। y प्लस 6 का मतलब ये होगा कि 5 प्लस 6 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33। तो इसका आंसर जो आएगा डेट विल बी 33। इसी तरह से आप किसी भी एक्सटेंशन तक ब्रैकेट्स के थ्रू उसकी प्रेफरेंस को हाई कर सकते हैं। याद रखिएगा इसमें आपके पास स्मॉल पैरेंथेसिस ही यूज़ होती हैं प्रेफरेंस हाई करने के लिए। यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होंगी। लेट्स अगर आपने फर्दर किसी की प्रेफरेंस हाई करनी है, यहाँ पे आपके पास एक ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद आपने फर्दर किसी ऑपरेशन की प्रेसिडेंस हाई करनी है तो वो नेस्टेड ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। इस तरह से आप प्रेफरेंस को डील कर सकते हैं इन C++। ओके, इसके बाद आपके पास कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे आपके पास प्लस प्लस है और माइनस माइनस है। अब प्लस प्लस का मतलब ये है कि आपके पास जो भी वेरिएबल होगा उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि आपके पास x की जो वैल्यू 3 है उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा डेट विल बी 4। ये प्लस प्लस ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं उसमें आपके पास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब आप इसको मैथमेटिक्स में लूप के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने की कि आपके पास ये इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, एक प्रीफिक्स और एक पोस्टफिक्स। अगर इस प्लस प्लस को मैं राइट साइड पे लिखूँगा तो अब बेसिकली आपके पास रिजल्ट को वैल्यू असाइन होगी बिफोर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो आप देखेंगे कि आपके पास वैल्यू जो है वो 3 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको प्रीफिक्स करूँगा, यानी पहले प्लस प्लस करूँगा और उसके बाद उसको वैल्यू असाइन करूँगा, अब होगा क्या कि x की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी और उसके बाद वो रिजल्ट को असाइन होगी। देख सकते हैं इस केस में आपके पास 4 रिजल्ट आएगा। तो इसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से आप लेट से माइनस माइनस x करेंगे
उसका मतलब ये होगा कि x में से एक वैल्यू माइनस होगी और फिर वो रिजल्ट को असाइन होगी। ये आपके पास 2 है। इसी तरह से लेट्स से मैं यहाँ पे इसको एज ए सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज़ करता हूँ x प्लस प्लस, तो अब आपके पास x की जो वैल्यू 3 है उसमें फिर एक का इंक्रीमेंट होगा यानी x प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो यहाँ पे प्रेफरेंस पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों आपके पास 4 ही आएंगे और उसके बाद वो वैल्यू रिजल्ट को असाइन हो रही है। इसके अलावा आपके पास माइनस माइनस भी है। इसी तरह से आपके पास एक ऑपरेटर है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली वैल्यूज को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू लेट्स से प्लस इक्वल टू एक आपके पास एक ऑपरेशन है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट्स से x प्लस इक्वल टू 3। अब होगा क्या कि ये आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो इस इंस्ट्रक्शन के बराबर है x इज इक्वल टू x प्लस 3, यानी आपके पास यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, प्लस भी हो रहा है और उसके बाद वो वैल्यू असाइन भी हो रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि जब आपके पास x की वैल्यू 3 है, जब उसमें 3 का इंक्रीमेंट होगा तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे x को प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रिजल्ट का वेरिएबल वहाँ पे मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 6 है। इसी तरह से आप यहाँ पे माइनस इक्वल टू भी कर सकते हैं, डिवाइड इक्वल टू भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई इक्वल टू भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से आप मल्टीप्लाई इक्वल टू भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो कि आपके पास C++ में यूज़ हो रहे थे। अब बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शन जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप उन फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन फंक्शंस के लिए आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड math.h। ये ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, आप इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 25 और लेट्स से हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। हम यहाँ पे कहते हैं एंड y इज इक्वल टू sqrt एक फंक्शन है, इसमें जब आप वेरिएबल पास करेंगे, जो भी वैल्यू पास करेंगे उस वैल्यू का ये स्क्वायर रूट ले लेगा और ये फंक्शन math.h के अंदर लिखा हुआ है, ये फंक्शन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने सेमीकोलन क्लोज नहीं किया इसलिए आपके पास एरर आ रहा था। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 5 आएगा। इसी तरह मैथमेटिक्स math.h के बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप किसी भी गूगल के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। हर फंक्शन की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी और उस फंक्शन को किस तरह से यूज़ करना है ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इसमें साइन है, कॉज है, ए साइन है, टेन है, साइन एच है, फ्लोर है, बहुत सारे वेल नोन फंक्शन जो आपको चाहिए वो आपको math.h की लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, जो कि C++ की एक पावरफुल लाइब्रेरी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।